गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारे साइंस पार्ट 2 के सेकेंड लेसन स्टार्ट किया था, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हमने देखा कि इकोसिस्टम के कौन कौन से पार्ट है, हार्वीवेयर, कॉर्नीवेयर, फिर मिक्स कंज्यूमर, कॉर्नीवेयर्स, फिर इकोसिस्टम फूड चेन क्या होता है, फिर वेरियस लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस देखा जो ये तीनों चीज़ों में कैसे इंक्लूड होते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं। फिर एनर्जी पिरामिड देखा। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आगे का पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वाटिक सिस्टम, मतलब पानी, लिविंग, मतलब वाटर में रहने वाले लिविंग थिंग्स का कैसे एनर्जी पिरामिड्स होता है। फिगर शोन 7.4 द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस ऑफ एज ट्रॉपिकल लेवल, मतलब हर एक ट्रॉपिकल लेवल में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन अ फूड, मतलब ये अलग अलग तरह की एनर्जी होती है जो फूड में एक्सचेंजिंग फूड चेन बनाती है। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज टू द डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल टू द एनर्जी एक्सचेंज, मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी होती है एनर्जी की वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाती है एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, मतलब एनर्जी एक्सचेंज करने में। जैसे देखो ह्यूमंस है तो ह्यूमंस के प्रति क्या बोला है, 10 कैलोरी, और फिशेस के प्रति 100, जूओ प्लांक्टन के प्रति 1000 एंड पाइथो प्लैंक्टन के प्रति 10,000। इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज होते जा रही है, बट जैसे जैसे हम एनर्जी की क्वालिटी क्या करते हैं, क्वांटिटी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, वैसे वैसे वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो डिक्रीज फ्रॉम टू द लोवेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल, मतलब लोवेस्ट लेवल से अगर हम हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे तो उसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशंस की डिक्रीज होते जाएगी। दिस पैटर्न इज एनर्जी एक्सचेंज टू द इकोसिस्टम कॉल्ड दिस पिरामिड ऑफ एनर्जी। और इसी इकोसिस्टम्स को क्या कहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करने वाले इकोसिस्टम को एनर्जी पिरामिड कहते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर। कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंज्यूमर हो, अगर वो मर जाता है तो उसे क्या करते हैं, डिकम्पोजिंग अवेलेबल ऑफ कंज्यूमर, मतलब उसे मतलब डिकम्पोज होने की एनर्जी क्या होती है, ऑलरेडी उस कंज्यूमर में अवेलेबल होती है। फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस डिकम्पोज द बॉडीज़ ऑफ डेथ एनिमल्स। डेथ एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती है स्टूडेंट्स, उसे कौन डिकम्पोज करने का काम करता है, तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस, फंगी, ये सारी चीज़ें उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोज करना मीन्स स्टूडेंट्स सड़ाना, गुलाना और ख़त्म करना। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। फंगी और माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस को डिकम्पोजर कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, डिकम्पोजर कन्वर्टेड दैम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स। डिकम्पोजर उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन कंपाउंड्स में, सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सब्सटेंस इजीली मिक्स विथ एयर, और ये जो जितने सब्सटेंस वो कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं, इजीली क्या होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। वाटर एंड सॉइल फ्रॉम देयर दे आर अगेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन, मतलब पानी और हवा से वो क्या होते हैं, ईजिली क्या होते हैं, वाटर से सॉइल में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर प्लांट अपने ग्रोथ के लिए वापस से उन्हें यूज़ कर लेते हैं। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, वी कैन सी द ड्यू टू द फूड वेब्स फॉर्मेड बाय टू द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड वेरियस न्यूट्रिशन सर्कुलर कंटिन्यूसली ऑफ इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स अगर आप अभी देखोगे तो जो फूड वेव फॉर्मेड हुआ है इसमें क्या होता है, बहुत सारे नोड्स हैं न्यूट्रिशंस के, एनर्जी के, और वेरियस न्यूट्रिशन सर्कुलेट
कंटिन्यूसली इन इकोसिस्टम, मतलब हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं. द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम. सीरियसली, अगर सन नहीं है तो इकोसिस्टम अधूरा है. सन नहीं रहेगा. पहला तो जो हमारा फर्स्ट हार्वीवेयर का कंज्यूमर्स है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रीनी के मतलब जो वेजिटेरियंस एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंड है. बट अगर सन की लाइट ही नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस वर्क नहीं होगा और उन्हें प्लांट नहीं मिलेगा. ग्रेन प्लांट ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन फ्रॉम द फूड. मतलब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने इकोसिस्टम में स्टोर करके रखते हैं थोड़ी सी सोलर एनर्जी फूड बनाने फ्रॉम फूड से. बिफोर रीचिंग दे डिकम्पोजर दिस एनर्जी इज पास ऑन फ्रॉम द ट्रॉपिकल लेवल टू द नेक्स्ट. मतलब उनके डिकम्पोज होने के पहले ही क्या करते हैं, ये इस एनर्जी को ट्रॉपिकल लेवल के नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़ करते हैं. डिकम्पोजर डिसिपेटेड सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. मतलब ये क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को किस लिए यूज़ करते हैं, हीट के लिए यूज़ करते हैं. हाउएवर नो प्लांट्स दो पार्ट ऑफ एनर्जी एवर रिटर्न टू द सन. मतलब ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जो रिटर्न सन तक क्या हो जाए, रिटर्न चली जाए. एंड सच एज passes of energy returned to as one way transport. और होता भी है तो उसे क्या कहते हैं, सच passes of energy return to एक ही रास्ते से क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल. ये देखो बायोजियो केमिकल साइकिल है स्टूडेंट्स. इसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इंटरसेक्शन, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट इंटरसेक्शंस, इस तरह से आप लोगों को बताया. तो क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको स्टूडेंट्स. थॉट एवरी एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम इन वन वे. एनर्जी इकोसिस्टम से पहले में कैसे फ्लो होती है, एक रास्ते से, एक वे से होती है, सन के थ्रू होती है. न्यूट्रिशंस, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशंस इन साइक्लिक. इसमें जो भी एनर्जी फ्लो होती है स्टूडेंट्स, वो साइक्लिक के थ्रू फ्लो होती है. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो स्टूडेंट्स लिविंग, तो किस लिए उनके ग्रोथ के लिए उन्हें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है. स्टडी द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड एंड एक्सप्लेन टू द बायोजियो केमिकल साइकिल इन योर ओन. आपको ये पढ़ना है और बताना है कि कैसे ये वर्कआउट कर रहा है. दी cyclical फ्लो ऑफ न्यूट्रिशंस विद इन अ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज. मतलब ये जो साइक्लिक है, पहला देखो स्टूडेंट्स क्या है, जो ब्लू कलर का देखेंगे तो ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इंटरसेक्शंस. मतलब हाइड्रोस्फीयर से, पानी से, बादल से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर हरा भरा है, उससे क्या होता है, बारिश होगी तो एनवायरनमेंट कूल रहेगा, तो बारिश से क्या होगा, प्लांट्स क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस का वर्क करेंगे. तो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में इंटरसेक्शंस होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स देखो ये ग्रीन कलर का है, स्टूडेंट्स. पहले हम लोग ये नीचे का टॉपिक देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इंटरसेक्शंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, एंथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं इंटरेक्शन मीन्स इंटरनल कनेक्शन स्टूडेंट्स, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये सारी चीज़ें किसके साथ डिपेंड है स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर के साथ. बायोस्फीयर्स में हम स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, हम आते हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स है स्टूडेंट्स वो आते हैं. तो अभी देखेंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इंटरसेक्शन. पानी से क्या होता है स्टूडेंट्स, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ग्रीनीनेस नहीं आएगी. एटमॉस्फेयर कूल नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर फ्रेश नहीं रहेगा. और एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स किसको इफ़ेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को. अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है तो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो स्टूडेंट्स बायोस्फेयर के लिए भी क्या है, वो भी मतलब हेल्पफुल है. अगर इन्वायरमेंट ग्रीन है, ग्रीनीनेस है, तो हर्बीवेयर्स
जो एनिमल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उस चीज़ को इजीली क्या करेंगे, ईट करेंगे, खाएंगे, अपना लाइफ सर्वाइव करेंगे। और हर्बीवेयर के ऊपर कौन डिपेंड है, कार्निवेयर डिपेंड है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये पूरा इंटरसेक्शन चलता रहेगा। अब यहाँ पर दिखा है कार्निवेयर ऑफ द लिंथोस्फेयर इनटू स्टॉक रॉक सॉइल। इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स कार्निवेयर ऑफ द लिंथोस्फेयर इन रॉक सॉइल। क्या होता है, लिंथोस्फेयर पे जो कार्निवेयर्स रहते हैं तो वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो सॉइल और रॉक पर रहने वाले हैं कार्निवेयर्स एनिमल्स। तो फिर ऊपर का देखो चार्ट दिया हुआ है, एरो ऊपर की तरफ गया, इंटरसेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फेयर, लिंथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद ये आता है स्टूडेंट्स, ये दोनों हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर इंटरसेक्शंस। तो ये मतलब ये सर्कुलर है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसे ही बोलते हैं स्टूडेंट्स बायोजियो केमिकल साइकिल। अभी देखेंगे nutrition necessary for the growth of the organisms are continuously transferred from the abiotic to biotic factor and biotic factor to abiotic factors विद इन द इकोसिस्टम। देखो अगर न्यूट्रिशंस, एनर्जी, ये सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र मतलब ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर और अबायोटिक से बायोटिक फैक्टर पर क्या होती है, डिपेंड होती है इकोसिस्टम के अंदर। दिस साइकिल इज ऑपरेटेड कंटिन्यूसली थॉट ऑफ द मीडियम ऑफ बायोस्फेयर फॉर्मेट टू द लिंथोस्फेयर। और ये जो साइकिल जो स्टूडेंट चल रहा है कि बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, अबायोटिक फैक्टर जैसे स्टूडेंट देखो बायोटिक फैक्टर में क्या आया, लिविंग प्लांट्स आए, लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस आए, फिश आई, मंकीज आए, तो एनिमल्स आए, हैन आई। तो ये देखो हम जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि लैंड हुआ, सॉइल हुआ, ये सारी चीज़ें। तो जो फिशेज़ हैं ये वाटर का यूज़ कर रही हैं, हैंड्स है तो हैंड्स में जो लैंड है स्टूडेंट्स, लैंड क्या करता है, लैंड के न्यूट्रिशंस की वजह से उसके अंदर वॉर्म्स आते हैं डिकम्पोजर के वजह से, तो वो उसे ईट करती हैं। मतलब एक तरह से क्या है स्टूडेंट्स, जो लिविंग फैक्टर है मतलब बायोटिक फैक्टर है वो अबायोटिक फैक्टर के ऊपर इंटरडिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स अपने लिंथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में ही होती है। मतलब जो ऊपर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया वही है। दी रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल रिसोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड अपॉन टू द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन द इकोसिस्टम। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स मीन्स जो क्या बोलते हैं बायो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है, दिस इज़ द बायोलॉजिकल। और जियोलॉजिकल स्टूडेंट्स जैसे कि रेन हुआ तो ग्रीनीनेस हुआ, रेन नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, पानी अवेलेबल नहीं रहेगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये बायोलॉजिकल और अब जियोलॉजिकल, केमिकल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और ये सारी चीज़ों ये होता कैसे, किसके ऊपर डिपेंड होता है, एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल, बायो एंड जियोलॉजिकल केमिकल। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये चार्ट है, हम दिख रहे हैं सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन बायोटिक गैसेस, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स इन फाउंड इन द अर्थ इन एटमॉस्फेयर। देखो अब बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है स्टूडेंट, गैसेस, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, ये क्या होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे फाउंड होते हैं। और हम सेकेंडरी वाला सेडिमेंट्री देखेंगे, एक्यूमुलेटेड ऑफ द मेन बायोटिक न्यूट्रिशंस, मिनरल्स आदि फाउंड इन सॉइल, सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सेट्रा ऑन द अर्थ। अब इसमें भी बायोटिक फैक्टर्स में क्या आते हैं, सॉइल से हम लोगों को जो भी चीज़ें मिलती है अर्थ पर वो सारी चीज़ें, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, एवरीथिंग। फिर इसमें इंक्लूडेड नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें गैसियस साइकिल्स में आती है। और सेडिमेंट्री साइकिल्स में स्टूडेंट्स क्या आता है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये क्या होता है बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द गैसियस साइकिल ऑफ द
स्पीडियर साइकिल्स देन टू द सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स कैसे स्पीडियर होती है, सेडिमेंट्री साइकिल के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्यूमुलेटेड एंड एयर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, एयर में मिली होती है। इट्स क्विकली डिसअपेयर टू द वाइंड और एब्जॉर्ब बाय टू द प्लांट। देखो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर छोड़ते हैं मीन्स एक्सटर्नल करते हैं, तो ये क्या होता है, क्विकली क्या होती है, हवा में स्प्रेड हो जाती है और हवा के थ्रू बहती है और क्या होती है, प्लांट के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लाइमेटिक चेंज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली इफेक्ट टू द स्पीड। जो ह्यूमन एक्टिविटी को लेकर के जो चेंजेस आ रहे क्लाइमेट में और स्पीड से आ रहे, वो बहुत इफेक्टेड है इंस्टेंटली टू द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल एंड वेरियस एक्सेप्टेड दिस साइकिल्स इज एक्सट्रीमली स्टडीज नाउ डेज। मतलब आज के जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ही इफेक्ट पहुंच रहा है हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के। दी कार्बन साइकिल्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बहुत है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा दी कार्बन साइकिल्स देख करके ये लेसन ओवर करेंगे। ओके।